बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 3.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये सेट्स से रिलेटेड है, ठीक है। और सेट्स के बारे में हम छोटी क्लासेस में कुछ पढ़ के भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें, ये मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि सेट ऐसी अशिया या ऐसी चीजों का मजमूआ होता है जो कि एक तो वेल डिफाइंड हो, यानी कि वो जो चीजें या अशिया हो उनकी वाज़ेह खुसूसियात हो, हम उनको वाज़ेह तौर पे पहचान सके। एंड डिस्टिंक्ट, और वो जो अशिया या वो जो चीजें हैं वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि उनमें से कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो, हर चीज एक ही दफा आ रही हो। तो इस तरह के अशिया के मजमूओं को फिर सेट बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो अशिया या चीजों का मजमुआ है जिनको कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा गया है, इनको हम सेट की जुबान में बोलेंगे एलिमेंट, कि ये सेट्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब देखेंगे नीचे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखी हैं। पहले मैंने लिखा है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। अब इस सेंटेंस में हमें जो मालूमात दी जा रही हैं ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कि एक वाज़ेह चीज है कि सिर्फ क्लास 9 के बच्चों की बात हो रही है आपके स्कूल की, ठीक है। और जाहिर है जो क्लास 9 के जो बच्चे हैं वो डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि जाहिर है कोई बच्चा रिपीट तो नहीं होता ना, हर क्लास में एक बच्चा एक ही दफा आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये एक सेट को जाहिर करता है। तो इसके सामने मैंने ये ग्रीन टिक कर दिया कि ये जो है एक सेट को जाहिर करता है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। और ये नीचे एक और सेंटेंस है ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में क्लास 9 के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका अगर हम सेट बनाना चाहें तो देखें इसका सेट नहीं बन सकता, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है। क्योंकि एक टीचर की नजर में कोई एक बच्चा तो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे टीचर की नजर में वो बच्चा इंटेलिजेंट ना हो। तो फिर हर टीचर के नजदीक उस क्लास 9 में जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनका अलग अलग सेट बनेगा। तो इस सेंटेंस में चूंकि कोई वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई वाज़ेह मालूमात नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके सामने मैंने ये क्रॉस पुट कर दी, ठीक है। अब जो सेट्स हैं उनको शो किस तरह किया जाता है, ये मैंने लिखा है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर। के जो सेट्स होते हैं उनको इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर या बड़े हरूफ होते हैं उनसे जाहिर किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ, किसी भी लेटर के इक्वल हम सेट को, किसी भी लेटर से हम सेट को जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सेट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो हम वो टाइप पहले देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखें, पहले यहाँ पर टाइप है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, के ये वो वाली फॉर्म होती है सेट की कि इसमें जो सेट है उसको एक जुमले की सूरत में बयान कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखी हैं। अब मसलन यहाँ पर एक सेट ए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जो पहले 5 कुदरती आदाद है उनका सेट। तो अब हमने इसको जुमले की सूरत में इसको बयान कर दिया, ये वाला सेट, ठीक है। इसी तरह ये सेट बी है सेट ऑफ लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के जो आखिरी 6 लेटर्स हैं या हरूफ है उनका सेट, ठीक है। तो अब हमने इसको भी सेंटेंस की सूरत में या जुमले की सूरत में इसको बयान कर दिया। फिर एक सेट ई है सेट ऑफ इवन नंबर, कि जितने भी जुफ्त नंबर होते हैं उनका सेट, ठीक है। तो ये भी हमने एक सेंटेंस में या कुछ अल्फाज में या कुछ वर्ड्स में इस सेट को बयान कर दिया, ठीक है। तो जब सेट को इस तरह कुछ अल्फाज में या कुछ जुमले की सूरत में उसको बयान करेंगे तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। टेबुलर फॉर्म में जो सेट है उसमें जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो उस तरह 2 ब्रैकेट के दरमियान उनको शो किया जाता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरह कॉमा डाल के सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे जो पहले वाला ये सेट हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने देखेंगे 2 ब्रैकेट डाल दी, और फिर मैंने पहले जो 5 नेचुरल नंबर्स है वो मैंने लिख दिए, और हर एलिमेंट को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये हमने ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह ये जो दूसरे वाला सेट है सेट ऑफ लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इंग्लिश के जो लास्ट 6 लेटर्स हैं या हरूफ है उनका सेट आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। उन पे मुश्तमिल आप जो है एक सेट बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर अगर इसको हम लिखें सेट ऑफ इवन नंबर के जो जुफ्त आदाद होते हैं उनका सेट, तो जुफ्त आदाद कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। और 0 भी जुफ्त आदाद या इवन नंबर में शामिल होता है, तो हम 0 से शुरू करेंगे। और जो इवन नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है 2 4 6 सबके साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो इवन नंबर का सेट है इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे तो इस तरह शो करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने 6 के बाद मैंने डॉट डॉट डाल दिया, इसका मतलब है कि ये आगे चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। इवन नंबर ये जुफ्त आदाद इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसका कोई एंड ना आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर लास्ट पे डॉट 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 डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सेट आगे चलता जा रहा है। यानी कि प्लस माइनस 6 के बाद प्लस माइनस 8 आएगा, फिर प्लस माइनस 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 12, फिर 14 16 इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। और उसके बाद थर्ड जो टाइप है सेट की उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है।
अब सेट बिल्ट इन नोटेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड सेट्स आर डिनोटेड बाय सिंबल्स एंड लेटर। इसमें जो सेट्स हैं उनको कुछ सिंबल और कुछ लेटर्स मिला के उनसे शो किया जाता है, ठीक है। अब देखें ये मसलन हमारा जो पहला यहाँ पर सेट था टेबुलर फॉर्म में हमने ये लिखा था, जो पहले 5 नेचुरल नंबर थे उनका सेट था। तो अगर इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म होती है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड के इक्वल रख दिया जाता है। नॉर्मली हम एक्स के इक्वल रखते हैं। तो अगर मैं ये जितने एलिमेंट हैं इनको अगर मैं एक्स के इक्वल रखूं तो मैंने लिखा है एक्स, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट, यानी कि ये जो सेट ए के एलिमेंट है ये अगर एक्स के इक्वल हो तो ये जो एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, कि ये जितने एलिमेंट है एक तो ये नेचुरल नंबर में से है एंड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 5, और ये जितने नेचुरल नंबर है ये 5 या 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। तो अब देखें इसमें मैंने कुछ लेटर इस्तेमाल कर दिए, कुछ सिंबल इस्तेमाल कर दिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको सच दैट पढ़ते हैं, और ये एक्स और एन के दरमियान वाला जो सिंबल है इसको बिलोंग्स टू पढ़ देंगे, ठीक है। और ये एन और एक्स के दरमियान जो सिंबल है इसको एंड करके पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लेस आर इक्वल हो गया, इस तरह ग्रेटर आर इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। वो जैसे जैसे आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे फिर उस हिसाब से हम सेट बिल्डर नोटेशन में सेट लिखते जाएंगे तो हमें मजीद क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें अब ये वाला जो सेट है जो लास्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ठीक है, इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मैंने लिखा b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जितने एलिमेंट्स है इनको हमने x के इक्वल रख दिया। आप x y z किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे x such that x belongs to last 6 इंग्लिश अल्फाबेट, जो आखिरी 6 इंग्लिश के हरूफ है ये जो सेट है यही जो x है ये उसके इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इवन नंबर का सेट है इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर ये जितने इवन नंबर है इन सबको हम अगर x के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है x such that x belong to set e। ये जो कैपिटल ई है ये इवन नंबर के सेट को जाहिर करता है, यानी कि ये जो एक्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इवन नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने सेट्स की 3 टाइप देख ली। अब हम देखते हैं कुछ मशहूर सेट्स हैं, ठीक है। कुछ ये वाले सेट जो है आगे क्वेश्चन में बार बार आ रहे होते हैं तो हमें इन सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक है नेचुरल नंबर का सेट, जो कुदरती आदाद होते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनका जो सेट है ये n से शो किया जाता है और ये कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है, आपने ये चीजें में रखनी है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह ये चलते जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद अगर इन नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को ऐड कर लें तो फिर ये होल नंबर बन जाते हैं, यानी कि मुकम्मल आदाद का सेट बन जाता है, ठीक है। तो होल नंबर का सेट कैपिटल W से शो किया जाता है और ये 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 इस तरह आगे चलते जाते हैं, इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर ये जो होल नंबर्स हैं इनके साथ अगर हम नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें, ठीक है, तो फिर ये सेट जो है ये इंटीजर्स का सेट बन जाता है, या इसको उर्दू में सही आदाद का सेट बोलते हैं। इसको कैपिटल Z या कैपिटल Z से शो किया जाता है, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने जो होल नंबर का सेट है वही नीचे लिखा है, बस ये कि इसके साथ मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो ऑड नंबर का सेट है, ऑड नंबर हम जानते हैं वो वाले नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते होते हैं, या ताक नंबर जिनको उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। तो ऑड नंबर का सेट कैपिटल O से शो किया जाता है, ये ऑड नंबर का सेट हो गया। इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद इवन नंबर या जुफ्त नंबर है। अब जुफ्त नंबर जो है कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो सके, और ये 0 होता है ये भी इवन नंबर में शामिल होता है, ठीक है। और इवन नंबर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर का जो सेट है वो कैपिटल E से शो किया जाता है। और उसके बाद एक और मशहूर सेट है P प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मुफरद आदाद, ऐसे नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सके या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। इस तरह 3 5 जितने नंबर है ये सारे या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी कि इनको जो डिवाइड करने वाले नंबर्स की तादाद होती है वो 2 होती है, ठीक है। यानी कि इनको जो डिवाइड करने वाले नंबर्स की तादाद है या इनके जो फैक्टर्स की तादाद है वो सिर्फ 2 होती है, ठीक है। और अगर जो फैक्टर्स की तादाद है वो 2 से बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर या मुरक्कब आदाद कहा जाता है, वो इस प्राइम नंबर के ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। पर ये हो गया प्राइम नंबर का सेट। उसके बाद ये Q या रेशनल नंबर का सेट है, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे। ऐसे नंबर जिनको कि आप P/Q यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकें, तो ऐसे सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर का कहलाते हैं, उर्दू में इनको नातिक आदाद कहा जाता है। तो इनका जो सेट है ये कैपिटल Q से शो किया जाता है। और उसके बाद इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक आदाद है, ये कौन से होते हैं, ऐसे नंबर इनको हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में ना लिख सकें, ठीक है। ऐसे नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं और इनका सेट जो है Q' से शो किया जाता है। और ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिला के फिर रियल नंबर का सेट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इस रियल नंबर में तकरीबन सारे नंबर ही आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन वाले, होल नंबर, डेसिमल नंबर, सारे फिर इस रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ फेमस सेट्स देख लिए, इनके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये हमें नीचे कुछ सेट दिए गए हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में, तो हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके आना। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन को एक्सप्लेन किया है। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें के जो सेट्स हैं उनको मुख्तलिफ सिंबल और लेटर्स को मिला के सेट्स को शो किया जाता है। ठीक है, अब पार्ट 1 इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए पहले हम इस सेट का ये जो पैटर्न है वो समझ लेते हैं कि ये सेट हमारे पास किस तरह बना है। देखें, हमारे पास ये जो नंबर आ रहे हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, अगर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। इस तरह ये चलते चलते अगर आप 22 का स्क्वायर लेंगे तो ये 484 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम 1 से लेके 22 तक जो नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका अगर हम स्क्वायर लें तो हमें ये जो सेट है इसके ये एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, मैंने लिख दिया, मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड के इक्वल रख दिया जाता है। नॉर्मली हम एक्स को यूज कर लेते हैं, तो मैंने लिखा है कि ये जो एलिमेंट जितने भी हैं इनको अगर हम एक्स के इक्वल रखें तो एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये 1 से लेके 22 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो ये जो n है ये वो नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर इस n की जगह 1 पुट करें और उसका स्क्वायर लें तो 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 2 पुट करें उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह आप 22 तक पुट करते जाएंगे, आपके पास ये नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो x है ये n स्क्वायर के इक्वल है, और n किससे बिलोंग करता है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो 1 से लेके 22 तक नंबर है ये सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है या जीरो शामिल नहीं है, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर है। एंड अब ये जो नेचुरल नंबर है कहां से कहां तक है? ये 1 से लेके 22 तक है, तो मैंने लिख दिया n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 22। ठीक है, कि 1 से लेके 22 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस टेबुलर फॉर्म वाले सेट को लिख दिया है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ये हमें नंबर किस तरह मिल रहे हैं? हम 2 की पावर जो नेचुरल नंबर है 1 से हम शुरू अगर करें, 2 की पावर 1 करेंगे तो ये मिलेगा, 2 करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, 3 करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, 4 5 6, अगर 2 की पावर 6 करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, फिर 2 की पावर 7 करेंगे तो हमें 128 मिलेगा, और 2 की पावर 8 करेंगे तो हमें 256 मिलेगा, यानी कि ये 150 नहीं आता। ठीक है, तो ये जो 150 है ये गलत नंबर है। यहाँ पर आप या तो 128 कर लें या 256 कर लें, तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 128 तक करते हैं, 256 तक करते हैं, या उसके बाद 256 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो फिर 512 होगा, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 9 करेंगे तो आपके पास 512 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो नंबर रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं, तो मैं इसको 256 तक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 8 करेंगे तो हमें 256 मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। अब हम इस सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं हम इसको किसी भी इंग्लिश लेटर एक्स वाई जेड के इक्वल रखते हैं, तो मैंने ये जितने एलिमेंट है इनको अगर हम एक्स के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि ये जितने हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं ये हम 2 की पावर ले रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो n है ये किसी भी नेचुरल नंबर में से है। n जो n है, अब इसकी मैंने लिमिट रख दी है कि ये n 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक है, यानी कि जो n है ये 1 और 8 के दरमियान। ठीक है, ये हमारा 2 रेज़ टू पावर 1 के लिए नंबर आ जाता है और ये हमारा 2 रेज़ टू पावर 8 के लिए नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस टेबुलर फॉर्म वाले सेट को शो कर दिया है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। और उसके बाद ये पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। तो अब इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये कौन से नंबर हैं? ये सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और जीरो भी शामिल है। तो इंटीजर का सेट हमने देखा था कि जेड से शो किया जाता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फेमस सेट देखे थे वहां पर हमने इंटीजर या सयादात का सेट देखा था। अब इस सेट को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए, पहले मैं आपको हमने नंबर लाइन पढ़ा था जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर ये जो हमारे पास इंटीजर है इनको अगर हम नंबर लाइन पे शो करें तो नंबर लाइन पे देखिए हमारा जीरो या ओरिजिन होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हम जानते हैं कि इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको शो किया जाता है, और इस जीरो या ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर को शो किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर वैल्यू में बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर वैल्यू में छोटे होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस 1000 है, यानी कि इस सेट में सबसे बड़ा नंबर 1000 है और इस सेट में सबसे छोटा नंबर माइनस 1000 है। तो ये माइनस 1000 और प्लस 1000 के दरमियान जितने भी इंटीजर है सारे इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब इस चीज को आप लिख लें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम इस लेटर एक्स इक्वल रखें तो ये आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं एक तो ये सारे z या इंटीजर के सेट से ताल्लुक रखते हैं। एंड और इनकी लिमिट क्या है? ये जो x है ये माइनस 1000 और प्लस 1000 के दरमियान जितने भी इंटीजर है सारे इसमें शामिल। ठीक है, तो ये हमने इस सेट को शो कर दिया सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि टेबुलर फॉर्म है, तो उसको हमने सेट बिलियन नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब देखें इस सेट के पैटर्न को पहले समझते हैं कि ये एलिमेंट किस तरह हमारे पास आ रहे हैं। देखें हमारे पास ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट 6 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जितने एलिमेंट्स हैं ये 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये नंबर हमें मिल किस तरह रहे हैं कि अगर हम 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि देखें अगर आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मिलेगा। इसी तरह 20 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है 120 मिल जाता है, ठीक है। यानी कि हम 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनको जब 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये जो 6 के मल्टीपल या वो नंबर मिल जाते हैं जो कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सेट बिलियन नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया। जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिलियन नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उनको हम किसी भी इंग्लिश लेटर एक्स वाई जेड के इक्वल रख लेते हैं। तो अगर हमें ये जो एलिमेंट्स है इनको एक्स के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। कि ये जो एलिमेंट्स हमें किस तरह मिल रहे हैं कि हम 1 से लेकर 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 6n और ये जो n है ये नेचुरल नंबर में से है और इनकी जो लिमिट होगी वो क्या है, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 20। यानी कि 1 से 20 तक जितने नेचुरल नंबर है उनको अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें इस सेट्स के एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 5 है। अब इसमें 100 से लेके 400 तक हमें इवन नंबर दिए गए, जुफ्त आदाद, ठीक है। तो अब इसको सोल्यूशन एक तो सिंपल बहुत आसान है, हम इस तरह कर लेते हैं। देखें हम लिखेंगे कि अगर ये जितने एलिमेंट है इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिख सकते हैं x साइज दैट x इज इवन, के जितने नंबर्स हैं ये इवन है एंड और x की जो रेंज क्या है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 100 एंड लेस आर इक्वल टू 400। यानी कि 100 और 400 को शामिल करते हुए इनके दरमियान जितने इवन नंबर है ये उनका सेट है। तो मेरे हिसाब से ये आसान है, आप इसको अगर लिख लेंगे तो बेहतर है। बुक में आपका जो आंसर है वो इस तरह लिखा गया, इसका मतलब भी सेम वही बनता है जो कि हमने इस सेट में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो आप बेहतर है आप ये लिखें, अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब इस सेट के एलिमेंट को पहले समझते हैं कि ये किस पैटर्न पे हमारे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं। देखें अगर हम 3 की पावर यहाँ पर लिखें, जैसे 3 की पावर 0 करें तो हमें 1 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिलता है, क्योंकि किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर अगर 1 करें तो हमें ये 3 मिल जाता है, 3 की पावर 2 करें तो हमें 9 मिलता है, 3 की पावर 3 करें तो 27 मिलता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नंबर या एलिमेंट किस तरह आ रहे हैं कि हम 3 की पावर रख रहे हैं किसी भी होल नंबर को। चूंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, हम होल नंबर कहेंगे। कि आप 3 की पावर जब कोई भी होल नंबर रखते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है या जो वैल्यू आती है वो इस सेट में शामिल होती है, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर हम सेट बिलियन नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम इस x के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है x साइज दैट x इज इक्वल टू 3 पावर n, ठीक है। और ये n क्या है, ये होल नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। यानी कि इस 3 की पावर कोई भी होल नंबर आप रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस सेट के अंदर वाला कोई भी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 7 इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब इस सेट को हमने सेट बिल्ड नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखें पहले हम इस सेट को समझते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास किस तरह आ रहे हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये हर एलिमेंट जो है 100 को डिवाइड कर सकता है। जैसे 1 भी 100 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। इसका मतलब है ये जितने यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे 100 के डिवाइजर्स हैं, 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको आप सेट बिल्ड नोटेशन की फॉर्म में लिख लें। तो अगर हम ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम अगर x के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है x such that x is divisor of 100। ये जितने एलिमेंट हैं ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं एंड x बिलोंग टू n। और ये जितने नंबर है सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए इनमें कोई भी मतलब ना तो कोई जीरो शामिल है ना नेगेटिव नंबर शामिल है, तो ये नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद में शामिल है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये पार्ट 8 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब इस सेट को हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहले इस सेट के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि ये किस पैटर्न पे हमारे पास आए हैं। देखें इसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखें ये 5 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 भी, 15 भी। तो ये सारे जो नंबर है ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर में मिल किस तरह रहे हैं कि अगर हम 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनको लें और हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे नंबर मिल जाते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 मिलेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 मिलेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 मिलेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने लिखा है x, यानी कि ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम x इक्वल रखें तो x such that x इक्वल टू 5, कि ये जो x हमें किस तरह मिल रहा है
कि हम 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला सेट मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5n, और ये जो n है ये किससे बिलोंग करते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक। तो n बिलोंग टू n, एंड और इनकी लिमिट क्या है, ये n जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू 20 है, यानी कि 1 से लेके 20 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें ये वाला सेट मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000, -100 और 1000 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं या सही आदाद है उनका सेट। तो इसको जब आप सेट बिल्डिंग नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इस तरह इसका आ जाएगा। देखें, अगर हम ये जितने एलिमेंट हैं इनको x के इक्वल रखेंगे तो मैंने लिखा है x such that x belong to z, z इंटीजर का सेट जाहिर करता है, यहाँ पे बताया गया कि सारे इंटीजर्स हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। एंड और इसकी जो रेंज है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000, कि ये इसमें जो एलिमेंट है वो -100 से बड़े हैं और 1000 से छोटे हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ लेस देन यहाँ पर जो सिंबल यूज किया है, लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल के साइन मैंने यूज नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बिटवीन वर्ड यूज हुआ है। बिटवीन का मतलब ये है -100 और 1000 के दरमियान, ये जो दो वैल्यूज है ये शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं ये उनका सेट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ ये मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन पुट कर दिया, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल मैंने पुट नहीं कर दिया, और यहाँ पर मैंने सिर्फ लेस देन पुट किया, यानी कि लेस आर इक्वल्स वाला साइन मैंने पुट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, तो हमने इनको अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पार्ट 1 इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसको अब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसका सोल्यूशन है, देखिए अब सेट हमें क्या दिया गया है, x such that x is multiple of 3 and x is less or equal to 35। ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो ऐसे नंबर हैं जो कि 35 से छोटे हैं और 3 के मल्टीपल या 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 35 के दरमियान ऐसे नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इनका सेट बना लेते हैं। देखें, हम शुरू करेंगे 3 से, 3, 6, 9, 12, इस तरह ये चलते जाएंगे, 15, 18, 21 और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 33 हो जाएगा। 33 के बाद अगला जो नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड हो सकता है वो 36 है। तो 36 की वैल्यू 35 से बढ़ जाती है, तो हमने 33 तक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, यहाँ पर हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डिंग नोटेशन फॉर्म है, तो इसको हमने लेके आना है टेबुलर फॉर्म में। अब देखें, हमें जो सेट दिया गया है ये है x such that x belongs to r, के इस सेट के जो एलिमेंट है वो r या रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। एंड और उसके बाद हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मैं पहले। तो देखिए, मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं तो ये मैंने 2x + 1 लिखा। अब 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब हमने x को एक साइड पर रखना है और ये 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए। तो 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1/2, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है -1/2 जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इसका जो सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म में उसमें ये एक ही एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब ये सेट है x such that x belongs to p, या प्राइम नंबर का जो सेट होता है उससे इस सेट के एलिमेंट बिलोंग करते हैं। एंड x is less than 12, और वो जो प्राइम नंबर है वो उनकी वैल्यू 12 से छोटे हैं, और वो जो प्राइम नंबर है वो 12 से छोटे हैं, यानी कि 1 से लेके 12 के दरमियान जितने प्राइम नंबर हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, प्राइम नंबर्स का आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन पे के या तो 1 डिवाइड हो सकता है या उनका खुद का टेबल डिवाइड हो सकता है, यानी कि उन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद होती है या फैक्टर्स की तादाद होती है वो सिर्फ 2 होती है, ठीक है। तो हम ये प्राइम नंबर लिख लेते हैं। देखें, पहला प्राइम नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2, 3, 5, 7 और 11, ये जो 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर है ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x is a divisor of 128, यानी कि 128 पे जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं उनका सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखें, ये मैंने लिख दिया है, ये वो नंबर्स हैं जो कि 128 को डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये 128 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 4 इस तरह करके आप ये सारे नंबर लिख लेंगे। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x is equal to 2n। इस सेट में हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है कि हम 2 की पावर रखेंगे कोई सा भी नेचुरल नंबर n, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे उनकी वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 से लेके 7 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो हम यहाँ पर पुट करके इस सेट के एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो आप देखें, इसके जो एलिमेंट आएंगे पहले वो मैं लिख लेता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, ये मैंने एलिमेंट लिख दिया। अब देखें, यहाँ पर ये 2 की पावर n की जगह आप पहला नेचुरल नंबर कौन सा है 1 है, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अगला नेचुरल नंबर 2 है,
2 को इस n की जगह पुट करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, तो 2 टू द 4 हो गया। फिर उसके बाद अगला नेचुरल नंबर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये है कि 2 जो है 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 रेज़ टू पावर 4, फिर 5, फिर 6 और हम 7 तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ये रेंज बताई गई है n या नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 8 होना चाहिए। 8 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगर ये लेस और इक्वल होता तो फिर हम 8 को भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x belongs to n के इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखते हैं एंड और उसके बाद हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो देखें इस x की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये 4 आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले या जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब फिर इसका जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट या खाली सेट बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये खाली 2 ब्रैकेट डालेंगे, ये मतलब होता है इसका कि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह लिखें या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फाई का साइन होता है इस तरह एक सर्कल से ड्रॉ करके उसमें आप इस तरह लाइन लगा दें, ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट के लिए सिंबल यूज होता है और ये वाला भी यूज होता है। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x belongs to n and x is equal to x, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक तो नेचुरल नंबर्स हैं और दूसरा हर एलिमेंट अपने खुद के इक्वल है, यानी कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, हर एलिमेंट या हर नंबर अपने खुद के इक्वल है। तो हम ये जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, ये है x such that x belong to z के इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो z या जो इंटीजर या सही आदाद का सेट है उससे ताल्लुक रखते हैं, उससे बिलोंग करते हैं एंड और उसके बाद हमें ये इक्वेशन दे दी गई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या तो देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले स्टेप में ये जो +1 आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ दूसरी तरफ जाके -1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ गई, लेकिन यहाँ पर जो हमें सेट बताया गया है वो इंटीजर का है। इंटीजर या सही आदाद कौन से होते हैं? जिनमें के फ्रैक्शन या कसर वाली वैल्यूज नहीं आती, ठीक है, इनमें होल नंबर्स आते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट या कोई भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो इसको मैंने एम्प्टी सेट करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इन सेट्स के लिए हमें दो प्रॉपर सेट लिखने हैं, ठीक है। तो अब पहले हमें प्रॉपर सबसेट्स का पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले ये प्रॉपर सबसेट को हम समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 टर्मिनोलॉजी या इन 4 चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको पहले आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इनकी डेफिनेशन भी बुक से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसेट किसको कहते हैं। सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। ये देखें, अगर हमारे पास 2 सेट हों, एक सेट ए है इसमें ये एलिमेंट है और एक सेट बी है इसमें ये वाले एलिमेंट है। अब सेट बी के अगर आप एलिमेंट देखें तो ये सेट ए में आ रहे हैं, यानी कि सेट ए बी के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं। तो ये जो सेट बी है ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा, यानी कि जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे हो तो जो छोटे वाला सेट होता है वो उस बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है, और जो बड़ा सेट होगा वो उस छोटे वाले सेट का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये लिखना चाहें कि ये बी ए का सबसेट है तो हम इस तरह लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये साइन यूज होता है सबसेट के लिए, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम ये लिखना चाहें कि ये जो सेट ए है या ये जो बड़े वाला सेट है ये इस सेट बी का सुपर सेट है, तो सुपर सेट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए सेट ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसेट और सुपर सेट। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। देखें, ये जो सेट बी है इसके जो एलिमेंट है ये सेट ए में सारे आ रहे हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं आ रहे हैं। तो जब ऐसा सबसेट हो जिसमें के जो उसका सुपर सेट है या जो बड़े वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट अगर उसमें ना आ रहे हो तो फिर ये जो सबसेट होता है या ये जो छोटे वाला सेट होता है ये उस बड़े वाले सेट या ओरिजिनल सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने आपको बताया कि ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। तो अगर हम ये लिखना चाहें कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए तो हम इस तरह लिखेंगे, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट की सूरत में तो ये हो गया कि जो सबसेट होता है वो अपने ओरिजिनल सेट से छोटा होता है, यानी कि ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट उस सबसेट में नहीं आ रहे होते। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा सबसेट आ जाए कि उसमें जो ओरिजिनल सेट है या बड़े वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट आ रहे हो, यानी कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो, तो फिर वो जो सबसेट होगा उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे।
इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है इसके नीचे अगर आप इस तरह लाइन डाल देंगे तो ये फिर इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल बन जाता है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूं, जैसे यहाँ पर हमारे पास अब ये सेट सी है, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे ये सेट ए के एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी कि ये सी ऐसा सबसेट है इस सेट ए का कि इसमें सारे एलिमेंट सेट ए के आ रहे हैं। तो अब ये सेट सी इस सेट ए का फिर इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे, सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली हैं। अब अगर बुक पे आप इनकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आपके बुक का जो पेज 41 है उस पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सबसेट की डेफिनेशन दी गई है, ये प्रॉपर सबसेट की है और ये इम्प्रॉपर सबसेट की है। इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये जो सेट दिए गए हैं हर सेट के लिए हमने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने सेट दिए गए हैं इनके दो से ज्यादा सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ दो सबसेट लिखने हैं। तो देखिए अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, इसके लिए हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो आप इसके कोई से भी दो एलिमेंट उठा के उनके सेट बना लें, ठीक है। तो देखें मैं इसका सबसेट बनाता हूं। मैंने एक ये एलिमेंट ए को उठा लिया और इसका एक सेट बना लिया, और एक मैंने ये एलिमेंट बी है इसको उठा लिया, इसका मैंने सेट बना लिया। मैंने दो सेट इसके बना लिए। अब ये जो दोनों सेट मैंने बनाए हैं ये हमें जो ओरिजिनल सेट दिया गया था इसके प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट इन दोनों सेट में नहीं आ रहे। तो ये दोनों सेट जो है इस ओरिजिनल सेट के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इसके और भी बन सकते हैं प्रॉपर सबसेट, लेकिन बस हमें दो ही बनाने, तो आप कोई से भी दो एलिमेंट उठा के इस तरह लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक एलिमेंट को उठा के यहाँ पर सेट बना लिया, आप दो एलिमेंट को भी उठा के बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ए बी को इकट्ठा कर लें या आप बी सी को इकट्ठा कर लें, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, बस दो सेट आपने बनाने हैं। इसी तरह हम इस सेट के लिए मसलन एक प्रॉपर सबसेट इसका एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं, ठीक है। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। एम्प्टी सेट के बारे में आगे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसके लिए हम दो प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं एक एम्प्टी सेट बना लेता हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट उठा के इसका सेट बना लें। तो ये हमने इस सेट के दो प्रॉपर सबसेट बना लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है एन या नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे इसमें आते हैं। तो अब ये तो अनगिनत तादाद इसमें नंबर है, आप कोई से भी दो नंबर्स का दो सेट बना ले, ठीक है। एक मैंने 1 का बना लिया, एक मैंने 2 का बना लिया। लेकिन इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये पॉजिटिव वैल्यूज पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें हमें ये जेड या इंटीजर का सेट दिया गया है। तो इंटीजर में कौन सी वैल्यूज आती होती हैं? हमने जब वो फेमस सेट्स देखे थे उसमें हमने ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे सेट देखे थे। इसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब नंबर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी दो नंबर जो इंटीजर्स हैं उनको उठा के उनके सेट बना ले। तो मैंने एक जीरो को उठा लिया, एक 1 को उठा लिया, आप -1 भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 5 है, इसमें हमें क्यू या रेशनल नंबर्स का सेट दिया गया है, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते थे? हम ये चीज पीछे पढ़ के आए हैं कि जितने भी नंबर जिनको के फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखा जा सके उनको रेशनल नंबर या नातिक आदाद कहा जाता है। तो अब आप इसके कोई से भी दो नंबर उठा लें। देखिए मैंने ये 1/2 लिख लिया और 3/4, यानी कि दो फ्रैक्शन की सूरत में लिखे हुए नंबर मैंने लिख दिए, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये होल नंबर लिखें 4 और 5 तो ये भी रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि इनको भी हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे 4 को अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो 4/1 करके लिख सकते हैं। 5 को हम अगर फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो 5/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो रेशनल नंबर का सेट है उसके लिए दो प्रॉपर सबसेट बना लिए, ठीक है। अब ये जितने भी आंसर है ये कोई फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। हर शख्स अपने हिसाब से कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट बनाता जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सबसेट में जो एलिमेंट है उसका आपने ख्याल रखना है कि वो जो एलिमेंट है वो जो आपको दिया गया सेट है उसमें वो एलिमेंट शामिल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 पे, इसमें हमें ये रियल नंबर का सेट दिया गया। तो रियल नंबर कौन से वाले होते हैं? इसमें तकरीबन सारे नंबर ही आ जाते हैं, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, सारे आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके दो सेट बना लिए। अब ये मैंने देखे इसमें रेशनल नंबर यहाँ पर डाल दिया, ये मैंने इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया, ये मैंने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, ये मैंने डेसिमल पॉइंट वाला नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दो मैंने प्रॉपर सबसेट बना लिए रियल नंबर के सेट के लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। अब ये सेट है x such that x belongs to q, कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं जिनको कि x के इक्वल रखा गया है, ये एलिमेंट किससे ताल्लुक रखते हैं? q या रेशनल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो एलिमेंट आएंगे वो फ्रैक्शन की सूरत में होंगे या उनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड और
x इज ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 2, और वो जो रेशनल नंबर है उनकी रेंज क्या है कि वो 0 से बड़े होने चाहिए और 2 के इक्वल या 2 से लेस होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए दो प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं जिनकी रेंज 0 और 2 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने 1/2 और 1/4 ये दो एलिमेंट मिला के एक सेट बना दिया। ठीक है, आप एक एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एम्प्टी सेट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये दो एलिमेंट ऐड करें। मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसके ये दो एलिमेंट ऐड कर रहा हूं ताकि आपको साथ साथ ये भी क्लियर हो कि ये जो रेशनल नंबर है या रियल नंबर है या इंटीजर है ये कौन से होते हैं। ये सारे सेट हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े से आपको मजीद ये क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैंने एक और सेट बना लिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें जो रेंज बताई गई थी कि 0 से बड़े होने चाहिए और 2 के इक्वल या 2 से लेस होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये 1 जो है 0 से बड़ा है और 2 जो है तो 2 के इक्वल है। ठीक हो गया, अब ये भी हमारे रेशनल नंबर है। अगर आप 1 को फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप 1/1 लिख लें। इस तरह 2 को अगर आप फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/1 करके लिख लें। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। ठीक है, कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। ठीक है, प्रॉपर सेट अभी हम पढ़ के आए थे कि ऐसा सेट होता है जो कि ओरिजिनल सेट का प्रॉपर सबसेट अभी हम पढ़ के आए थे कि ये ऐसा सबसेट होता है जो कि अपने जो ओरिजिनल सेट है उससे छोटा सेट होता है, यानी कि इसमें जो ओरिजिनल सेट होता है उसके सारे एलिमेंट नहीं आ रहे होते। तो इस तरह कोई सबसेट है तो हम इसका आंसर लिखेंगे जी बिल्कुल है। मैंने लिखा यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, के एम्प्टी जो सेट है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, यानी कि अब जाहिर है एम्प्टी सेट से और इससे छोटा सेट तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप इसका ये छोटा सा आंसर लिख लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हमें दो सेट दिए गए, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखें इसमें जो पहले वाला सेट है इसमें ये दो एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं, इसके दो एलिमेंट्स, और यहाँ पर जो दूसरे वाला सेट है इसमें ये ए और बी को क्लोज कर दिया गया है ब्रैकेट में, इसका मतलब है इसको एक एलिमेंट बना दिया गया। तो जो पहले वाला सेट है इसके दो एलिमेंट है और जो दूसरे वाला सेट है इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि सेट ए बी यानी कि ये वाला जो सेट है कंटेन्स 2 एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट है, दैट इज कौन कौन से हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये ए और बी इसके दो एलिमेंट हो गए। वाइल सेट दिस वन, ये वाला सेट मैंने लिख दिया, कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज कौन सा, यानी कि ये जो ब्रैकेट और इसके अंदर जो दो वैल्यूज है ये एक पूरा एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये जो एक एलिमेंट है ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये नीचे में कुछ सेट दिए गए तो हमने ये देखना है कि अगर हम इसके लिए पावर सेट बनाएं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। हमने यहाँ पर पावर सेट बनाना नहीं है, लेकिन हमने ये बताना है कि अगर हम पावर सेट बनाएं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। ठीक है, पावर सेट कौन सा सेट होता है, जो भी अगर आपको सेट दिया जाए और उसका आपको पावर सेट बनाना पड़ जाए तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सारे सबसेट बना के हम एक सेट में जब रख लेते हैं तो वो जो हमारे पास सेट बनता है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं आपको बुक से, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये पेज 41 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और यहाँ पर ये एक एग्जांपल भी दी गई है। अब ये एक सेट सी है, इसमें ये 4 एलिमेंट है। तो अब अगर हमने इसका पावर सेट लिखना है तो उसको इस तरह लिखते हैं, पावर सेट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू, उसके बाद इसके जितने भी मुमकिन सबसेट बन सकते हैं, जितने सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे बना लें और सब सबसेट को एक सेट के अंदर क्लोज कर लें तो आपके पास इस सी का पावर सेट आ जाएगा। तो ये इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो सारे बना के उनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया, तो ये इसका पावर सेट बन गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि हम ये पावर सेट के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है। बहरहाल ये डेफिनेशन हो जाती है पावर सेट की। अब अगर हमें ये मालूम करना पड़ जाए, जिस तरह के हमारे पास अब ये सेट है और हमसे कोई कहता है कि ये जो सेट है इसके लिए जो पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते होते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। m का मतलब ये है कि आपको जो भी सेट दिया जाए उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, आप वो तादाद काउंट करें। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस 2 की उतनी पावर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पे 4 एलिमेंट है, तो अगर हम इस सेट के लिए ये मालूम करना चाहें कि इसके लिए जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे तो आप 2 रेज़ टू पावर 4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट की तादाद 4 है। ठीक है, तो जब 2 रेज़ टू पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाता है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, यानी कि ये जो हमने पावर सेट इसका बनाया इसमें जो एलिमेंट है ये टोटल 16 होंगे। आप इनको काउंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने यही काम करना है, सिर्फ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसका हम अगर पावर सेट बनाना चाहें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे।
आपको मैंने बताया कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये जो m है ये नंबर ऑफ एलिमेंट या जिस सेट के लिए हम पावर सेट मालूम करना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एम्प्टी सेट है इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम m की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे क्योंकि इसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब 2 रेज़ टू पावर 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि ये जो एम्प्टी सेट है इसका अगर हम पावर सेट बनाना चाहें तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसके लिए जो पावर सेट अगर हम बनाएं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए देखिए अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो आप 2 की पावर 2 लिख लें, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसके लिए जो पावर सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, ठीक है। तो अब आप 2 रेज़ टू पावर 7 करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 128, यानी कि ये जो सेट है इसके अगर सबसेट हम बनाना चाहें तो 128 सबसेट बन सकते हैं। इसका मतलब है फिर इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 128 होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें अब 8 एलिमेंट दिए गए हैं, तो अब आप 2 रेज़ टू पावर 8 करेंगे और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 256 आपके पास आएगा, यानी कि इस सेट के जो मुमकिन या पॉसिबल सबसेट है उनकी तादाद है 256। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 256 हो जाएंगे, ठीक है। और ये फिर पार्ट 5 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब इस सेट में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ये ए है और एक ये बी सी को चूंकि ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि ये इसमें टोटल 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेट के लिए अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। और फिर ये पार्ट 6 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद 3 है, ठीक है। तो फिर इसका अगर हम ये मालूम करना चाहें कि इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, तो हम 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में जो एलिमेंट की तादाद है वो 3 है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी कि इस सेट के लिए जो मुमकिन या पॉसिबल सबसेट की तादाद है वो 8 है। तो फिर इस सेट के पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जब सेट दिए गए तो अब इनके लिए हमने पावर सेट को लिखना है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को देखा था कि अगर हम पावर सेट बनाना चाहें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। अब यहाँ पर हमने पावर सेट बनाने हैं, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, जिस तरह आपको मैंने एक्सप्लेन किया पीछे क्वेश्चन में कि जो भी आपको सेट दिया गया हो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सब सेट को मिला के जब एक सेट में रखा जाएगा तो वो जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। तो अब देखें ये जो मैं सेट दिया गया है इसका मैं पावर सेट मालूम करता हूं, तो हम इस सेट को शुरू में ए को रख लेते हैं। मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू, उसके बाद ये मैंने सेट लिख दिया। अब हम ये जो सेट ए है इसका पावर सेट लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू। उसके बाद आप इस सेट के जितने भी मुमकिन सबसेट बन सकते हैं वो बना लें। तो देखें एक तो सबसेट इसका हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फिर आप इस सेट के एक एक एलिमेंट उठा के उनका सेट बना लें और फिर इस सेट के दोनों एलिमेंट या सारे एलिमेंट को उठा के ये सेट बना लें, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट थे उन सबको हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख लिया। ये हमारे पास इस सेट ए का पावर सेट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 है, अब इसमें हमें ये सेट दिया गया जिसमें कि 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम पावर सेट बनाना चाहें तो पहले इस सेट को हम एक को रख लेते हैं। मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू और उसके बाद मैंने ये सेट लिख दिया। अब सेट ए का पावर सेट लिखना है हमने, तो मैंने लिख दिया पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू। अब आप इस सेट के जितने भी मुमकिन सबसेट बन सकते हैं वो बना लें। तो पहले मैंने खाली सेट या एम्प्टी सेट बना लिया, क्योंकि ये हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद आप इस सेट का एक एक एलिमेंट उठा के उनका सेट बना लें। फिर आप इस सेट के दो एलिमेंट उठाए, तो पहले ये प्लस से स्टार्ट करें, प्लस माइनस का बना लें, फिर प्लस और मल्टीप्लिकेशन का बना लें, फिर प्लस और डिवीजन का बना लें। अब आप प्लस को छोड़ दें, प्लस के पूरे हो गए। अब माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन इसका बना लें और माइनस और डिवीजन इसका बना लें। ये माइनस के भी पूरे हो गए, पीछे ये 2 रह गए, इनका बना लें। तो इस तरह ये जो दो एलिमेंट है उनके पूरे हो जाते हैं। अब इसके तीन एलिमेंट को मिला के जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं वो बना लें। तो देखें ये प्लस से अगर आप स्टार्ट करें तो ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, अब ये माइनस छोड़ दें, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये मैंने बना लिया, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस माइनस, अब ये मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के डिवीजन साथ ऐड कर लें और पीछे फिर ये एक कॉम्बिनेशन रह जाती है माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आप ऐड करेंगे तो ये इसके जो तीन एलिमेंट है उनकी सारी कॉम्बिनेशन पूरी हो जाती हैं। और लास्ट पे इसके जो सारे एलिमेंट है उनको मिला के यहाँ पर एक सेट बना लें, क्योंकि ये भी इसका सबसेट ही है। तो इस तरह ये हमने इस सेट ए का पावर सेट बना लिया, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। तो अब इस सेट में एक एलिमेंट आ रहा है 5, ठीक है। तो इसका जब आप पावर सेट बनाएंगे तो पहले तो आप इस सेट को किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रख लें। मैंने इसको ए के इक्वल रख दिया। अब इस ए का मैं पावर सेट लिखूंगा, मैंने लिख दिया पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू।
अब देखें ये जो सेट है इसके अगर हम सबसेट बनाना चाहें तो इसके दो सबसेट बन सकते हैं। एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया और दूसरा ये सेट एज इट इज आ जाएगा, यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट हो तो हमने ये सेट लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये हमने इस सेट के लिए पावर सेट बना दिया। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया। अब इस सेट में दो एलिमेंट है, एक ये ए है और ये बी सी मिला के एक एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो अब इस सेट के लिए अगर हम पावर सेट लिखना चाहें तो पहले तो इस सेट को आप किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रख लें। मैंने इसको ए के इक्वल रख दिया, लेट ए इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने ये सेट लिख दिया। अब इसका पावर सेट लिखते हैं, मैंने लिख दिया पावर सेट और सेट ए इज इक्वल टू। अब इसके जितने भी मुमकिन सबसेट बन सकते हैं वो बना लें। तो पहले तो एम्प्टी या खाली सेट हम लाजमी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद इस सेट के एक एक एलिमेंट उठा के उनका सबसेट बना लें और फिर इस पूरे सेट को उठा के यहाँ पर लिख लें, क्योंकि ये पूरा सेट भी इस सेट का सबसेट ही होता है, ठीक है। तो सर ये हमने इस सेट के लिए भी इसका पावर सेट लिख लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और उसके साथ एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।